सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। भगवान का अनादर। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। इब्राहिम साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका सारा समय ईश्वर की भक्ति में बीतता। वह जिससे वे मिलते भगवान की कृपा की ही चर्चा करते। धार्मिक प्रकृति ने उन्हें दयालु बना दिया था। रोजाना वह किसी रागीर को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करते। एक दिन रात को उन्होंने अपने घर के आगे एक बूढ़े मस्तिष्क को गुजरते देखा। पूछने पर पता लगा कि उस बूढ़े के साथ के दूसरे गांव में जाना था। अंधेरा हो चुका था, इसीलिए इब्राहिम ने बूढ़े से उस रात अपने घर में विश्राम करने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर इस बात के लिए मान गया। घर पहुंचकर इब्राहिम ने बड़ी श्रद्धा से उस बूढ़े के लिए खाना बनाया। फिर हाथ मुंह धुलाकर बूढ़े के आगे खाना परोस दिया। बूढ़े ने अभी पहला ही कोर मुंह में डाला था कि इब्राहिम बोले, महोदय, भगवान कितना दयालु है। बूढ़े मुसाफिर ने खाना खाते खाते जवाब दिया, समझ में नहीं आया कि आपने यह बात क्यों कही है। इब्राहिम मुस्कुराकर बोले, यह दयालु भगवान की ही तो कृपा है कि रात के अंधेरे में आपको अगले गांव तक सफर नहीं करना पड़ा। यदि कृपालु भगवान कृपा न करते तो आज रात आपको भूखे प्यासे दूर बड़े रास्तों पर ही सफर करना पड़ता। आपको विश्राम करने के लिए सुंदर बिछौना नहीं बल्कि कोई पत्थर मिलता। बूढ़े मुसाफिर ने इब्राहिम की बातों से तनिक भी प्रभावित न होते हुए कहा, इसमें भगवान की कृपा कहाँ, यह मेरा भाग्य और आपका अच्छा स्वभाव है जिसके कारण मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। तो क्या आप यह नहीं मानते कि आपको ये सभी सुविधाएं कृपालु भगवान की कृपा से उपलब्ध हुई है? इब्राहिम ने हैरान होकर पूछा। मुझे भगवान और उसकी कृपा से तनिक भी विश्वास नहीं। इंसान हर सुविधा अपनी मेहनत, अपने व्यवहार और कुछ हद तक अपने भाग्य से प्राप्त करता है। बूढ़े मुसाफिर ने हंसते हुए जवाब दिया। इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बूढ़े मुसाफिर को खाना छोड़कर उसी समय अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। बूढ़ा मुसाफिर हैरान सा इब्राहिम की ओर देखते हुए उनके घर से बाहर निकल गया। बाहर काफी अंधेरा था। इब्राहिम के मन में कुछ दया भी उभरी, लेकिन फिर भी वह भगवान की कृपा से इनकार करने वाले को अपने घर में ठहरने के लिए तैयार न हुए। जब इब्राहिम सो गए तो उन्हें सपने में भगवान ने पुकारा। आवाज सुनकर इब्राहिम उठे। भगवान ने उनसे पूछा, इब्राहिम, बूढ़ा मुसाफिर कहाँ है? प्रभु, उसे तो मैंने घर से निकाल दिया, इब्राहिम ने जवाब दिया। भगवान ने पूछा, क्यों? उसने आपका अनादर किया था प्रभु, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया, इब्राहिम ने नम्रता से उत्तर दिया। इब्राहिम, वह बूढ़ा पूरे 100 साल से मेरे अनादर कर रहा है, लेकिन मैंने उसका अहित नहीं किया। तुम उसे एक दिन भी नहीं सह पाए। तुम कैसे महात्मा हो? और फिर मेरे बनाए जीवों का अनादर करके तुम मेरा आदर करने का दम कैसे भर सकते हो? भगवान ने कहा और आलोप हो गए। हम भी अक्सर इब्राहिम वाली भूल कर बैठते हैं। इससे बचना ही श्रेयकर है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।